हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये दो सेल जो दिख रहे हैं, एक है प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल या पौधों की कोशिका। एक प्रोकैरियोटिक है तो एक यूकैरियोटिक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। जो प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका होता है उसमें देखो फ्लैजिलम है ना, फ्लैजिलम है, लेकिन इसमें देखो फ्लैजिलम कहीं पे है नहीं है। जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स होते हैं उसमें फ्लैजिलम मौजूद नहीं होते हैं। और जो देखो यूकैरियोटिक प्लांट सेल, इसमें रसधानी उस दिन पढ़ाए थे ना, वैक्यूल, देखो कितना बड़ा रसधानी मौजूद है। वैक्यूल बहुत बड़ी है ना, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें रसधानी बहुत छोटी होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें टोटल देखो फ्लैजिलम है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है और प्रकाश संश्लेषी झिल्ली है। यहाँ पे डीएनए है। बस इतना ही चीज़ मौजूद है। पहला क्या है? फ्लैजिलम। क्या है? फ्लैजिलम। धागे के समान संरचना होते हैं
प्रोकैरियोटिक पौधे कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल होते हैं उसमें एक धागे जैसी संरचना बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैजेलम। और उसमें क्या मौजूद होता है? डीएनए। और जो चारों बगल मोटी भित्ति होती है इसे कौन सी भित्ति कहते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका के चारों तरफ जो पतली झिल्ली मौजूद होगी उसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका भित्ति, लेकिन ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका भित्ति। अब देखो जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या मौजूद होगा। सबसे पहले देखो, सबसे जो बाहर होगा उसे क्या कहेंगे? कोशिका। कोशिका झिल्ली के बाहर भी पौधे कोशिका में होता है, मोटी ऐसी, कहते हैं उसे कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति है। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, क्योंकि सेल के चारों तरफ झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उसके चारों तरफ भी एक भित्ति होती है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद इसमें ये क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव या साइटोप्लाज्म, पढ़े थे ना इससे पहले। कोशिका में मौजूद द्रव को क्या कहते हैं? जीव द्रव या साइटोप्लाज्म। चूँकि ये प्लांट का सेल है इसीलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इसीलिए वो कैसा दिखेगा? हरा हरा। हरित लवक को ही क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। पौधे के यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं उसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसीलिए क्या होंगे? हरे हरे दिखेंगे। इससे पता चल रहा है ये आदमी का कोशिका नहीं है, क्योंकि आदमी के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जी? नहीं होता। इसलिए किसका सेल है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? प्लांट का सेल है। ये पौधों की कोशिका है। क्रोमेटिन जलिका, पढ़े थे ना? क्रोमेटिन नेटवर्क, डीएनए में ऐसे ऐसे धागे ऐसे संरचना था, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका। ये एमटीसी, माइटोकॉन्ड्रिया के शॉर्ट में क्या लिखे हैं? एमटीसी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे मिल रहा था ना जी उसमें। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखो केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली मौजूद होगा उसे कौन सा झिल्ली कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। ER मतलब क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवयी जलिका। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवयी जलिका किस में मौजूद होगा? यूकैरियोटिक प्लांट सेल में या प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल में? यूकैरियोटिक प्लांट सेल में। उसके अतिरिक्त देखो यूकैरियोटिक प्लांट सेल में क्या है? कोशिका द्रव भी मौजूद है, जिसके बारे में बता दिए। राजधानी हो गया, हाँ, गोल्जी काय। क्या है ये? गोल्जी एपरेटस। बताए थे ना, जो जी के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत। क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी एपरेटस बोलते हैं इसे। ये भी किस में मौजूद है? यूकैरियोटिक प्लांट सेल में। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझो, यूकैरियोटिक प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल में। जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें फ्लैजिलम मौजूद होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें फ्लैजिलम मौजूद नहीं होगा। यूकैरियोटिक प्लांट सेल होंगे उसमें एमटीसी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होगा। उसके बाद जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। और जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा वैक्यूल या राजधानी मौजूद होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल होगा उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद नहीं होगा। और इसमें देखो क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल है उसमें क्या मौजूद होगा? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। उसी के कारण पौधों की पत्तियां कैसी दिखती है? हरी दिखती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है उसमें देखो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है नहीं है। ये कैसे भोजन बनाएगा? इसमें देखो ये दिख रहा है ना, प्रकाश संश्लेषी झिल्ली, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, प्रकाश संश्लेषी झिल्ली, इसी के मदद से ये भोजन बनाएंगे, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से भोजन बनाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल्स में, और डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।